सम दोष सम अग्नि सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनः स्वस्थ इत्यादि मीन्स सम दोष, ठीक है, दोष सम अवस्था में होने चाहिए, सम अग्नि होनी चाहिए, सम धातु होनी चाहिए, तभी जाके हमारा इंद्रियां, ठीक है, हमारी जो पंच इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां पूरी हमारी 11 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, उभय इंद्रिय मतलब मन को मिला के, तभी जाके हमारी इंद्रियां, हमारा पूरा का पूरा आत्मा, मन और पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और साथ ही साथ जो आतुर है, जो हमारा रोगी है, उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये मेन सिद्धांत है आयुर्वेद। रोज व्यायाम करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, रोज व्यायाम आप कम से कम 15 मिनट अपने के लिए निकालें, ठीक है, और जिम वगैरह जाने से बेटर है कि आप सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें। सबसे पहले तो लोगों को ये चीज़ बहुत मतलब मिथ है ये कि सब लोग बोलते हैं हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के, बहुत सारे पेशेंट मुझसे बात बोलते हैं, बट ये पानी पीना कोई भी चीज़ की अति की इति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट पे लेते हैं तो वो चीज़ आपको खराब करेगी, हर चीज़ की खराब है, ठीक है, अति की इति। लॉन्ग लाइफ जीने का जो तरीका है और स्वस्थ लॉन्ग लाइफ तो जीनी है, लेकिन परेशानियों के साथ जिएंगे तो वो एक कोई लाइफ का फायदा नहीं है, ठीक है। बेड रिडन है लेकिन लंबी लाइफ चल रही है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप रसायन का डेली बेसिस पे यूज करें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी यही है कि त्रियुग जो हमारे स्तंभ है इसको प्रॉपर वे में करें। और मैं लास्ट में ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि आयुर्वेदा में जो हमारा पंचकर्मा है उसको आप साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर कराएं। नमस्कार, मेरा नाम सीमा गोस्वामी है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है और नींद है, आपका शरीर स्वस्थ है और आपको मन को शांति है, तो फिर आप अपने जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आयुर्वेदा जीवन का आधार है। आयुर्वेदा से हम अपने जीवन में कुछ जरूरी खान पान में बदलाव लाकर और बहुत सारी ऐसी चीजों को अपनाकर अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर शुभांगी पांडे को। आइए हम उन्हीं से ही उनका परिचय लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांगी पांडे। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड देवभूमि नैनीताल हल्द्वानी से। मेरी स्टडी BMS है और मैंने 2017 बैच है। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा एलोपैथी एक्सपीरियंस भी रहा है और आयुर्वेदा एक्सपीरियंस तो मेरा खुद के ही घर से और मतलब आसपास में मैंने काफ़ी रहा है, मेरा एक्सप्लोर किया है मैंने। तो डॉक्टर शुभांगी, सबसे पहले मैं ना आपसे ये जानना चाहती हूँ, आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत है आपका स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और साथ ही साथ जो आतुर है, जो हमारा रोगी है, उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये मेन सिद्धांत है आयुर्वेद का, मेन मोटो है। तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य के हम बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर ये प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि हम कैसे करें, ठीक है। हाँ। तो हम स्वस्थ व्यक्ति को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ, निरोगी व्यक्ति को स्वस्थ रखने की बात होती है, लेकिन स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, बहुत जरूरी प्रश्न है। बिल्कुल, उसके लिए हमारे आयुर्वेदा में पहला ही हमारे चरक चिकित्सा, जो हमारी चरक संहिता है, उसके चिकित्सा अध्याय में हमारे को बता रखा है रसायन के बारे में। रसायन मीन्स रेजुविनेशन, ठीक है। हम अपने आप को कैसे स्वस्थ बनाने के लिए रसायन का उपयोग करें। रसायन का एक बहुत ही प्रमुख एग्जाम्पल आजकल सभी लोग यूज करते हैं, सबको पता नहीं होगा, च्यवनप्राश है, ठीक है। च्यवनप्राश में हमारे 36 इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, जड़ी बूटियां, हाँ। तो ये सब की सब मिलके आपको स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, निरोग काया बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही च्यवनप्राश के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम दूध में जैसे आजकल तो बिल्कुल ही सब इम्प्योरिटी है, एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा है, बट फिर भी ये चीजें बता रखी हैं कि आप दूध में घृत को मिला के
ये अच्छा। दोनों उस टाइम पे ये चीजें बता रखी थी कि आप घृत का बताइए जरा। घृत मतलब घृत मतलब घी। घी। अच्छा, और ठीक है। घृत की जो बात आती है, घृत का मेन जो होता है गौ घृत से होता है, गाय के घी से। अच्छा। बट आजकल गाय का घी गाय ही मतलब ऐसे मतलब इतना दिक्कत, विलुप्त हो गई है गाय भी, और मतलब जो देसी गाय है तो वो तो मिलना ही बंद हो गए। तो उस टाइम पे ये चीज बता रखी है कि देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध, ठीक है, अच्छा। इसको मिला के डेली बेसिस पे आप रसायन के तौर पे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। अब अच्छा। वो नहीं है तो औषधियों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। च्यवनप्राश है, पिपली रसायन है, बहुत सारे मेद्य रसायन है, दिमाग के लिए काफी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो काफी चीजें बताया है उन्होंने। आयुर्वेदा को वात पित्त कफ में बैलेंस करने के लिए अपनाया जाता है। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, हमारे दर्शकों को शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि वात पित्त कफ कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में। हाँ, देखिए इसके लिए हमारे उसमें एक श्लोक है, सम दोष सम अग्नि सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनः स्वस्थ इत्विधीयते। मीन्स सम दोष, ठीक है, दोष सम अवस्था में होने चाहिए, सम अग्नि होनी चाहिए, सम धातु होनी चाहिए, तभी जाके हमारा इंद्रियां, ठीक है, हमारी जो पंच इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां, पूरी हमारी 11 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, उभेंद्रिय मतलब मन को मिला के, तभी जाके हमारी इंद्रियां, हमारा पूरा का पूरा आत्मा, मन और पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। अब जो दोष हैं, दोष ही हमारे वात पित्त कफ हैं, ठीक है। तीनों जो हमारे सम अवस्था में होंगे तभी हमारे निरोगी काया होगी, तभी हम स्वस्थ बने रखेंगे। अगर इनमें जरा सा भी विषमता आती है, कोई भी ऊपर नीचे होता है, तो दिन हमें कोई ना कोई रोग उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमारा वात है, वात का जो डिस्टर्बेंस होता है, तो हमारे को कहीं ना कहीं पेन होगा, इसका मेन जो रहता है पेन रहता है। देन और बाकी नर्वस सिस्टम, पैरालिसिस, ये सब कुछ वातज व्याधि के अंदर आता है। वात मतलब वायु विकार बिगड़ने से हमें शरीर में कहीं भी दर्द या जकड़न महसूस होती है, तो वायु विकार की वजह से उसे संस्कृत में वात कहते हैं। बिल्कुल। और ये मतलब कहा जाता है कि जैसे स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है कि महंगी चीजों से ही हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे आप सुबह उठें, सुबह उठना कौन सा कॉस्टली है? सुबह उठना किसी के लिए कॉस्टली है? नहीं। टाइम कॉस्टली है, आई नो दैट, बट अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, ठीक है, कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, शास्त्र में बोला गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, ब्रह्म मीन्स आप ज्ञान और परमात्मा दोनों से मिले। अब ज्ञान क्या है? बच्चों से भी बोला जाता है कि आप सुबह उठ के स्टडी करो, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, ग्रैस्पिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका ज्ञान के लिए भी सुबह का टाइम होना चाहिए, और आपका योग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए भी सुबह सुबह पे ही हम मेडिटेशन करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है हमारे सूर्य, जब हमारा सूर्य उगता है, सनराइज, हाँ, उससे एग्जैक्ट 48 मिनट्स पहले, ठीक है। अगर अभी के टाइम पे 6 बजे अगर सुबह सूर्य उग रहा है, तो उससे 48 मिनट पहले का जो टाइम होगा वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अप्रोक्स 5:12 मान के चलिए, ठीक है। तो एक आप बता रहे थे मुझे कि पंचामृत क्या होता है? हाँ, पंचामृत जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त को ही हम अमृत वेला भी कहते हैं, ठीक है, और पंचामृत वेला भी कहते हैं। पंचामृत मतलब कि आप जब सुबह उठेंगे तो शुद्ध वायु होगी, शुद्ध आकाश होगा, शुद्ध प्रकाश, 5 चीजें जो जरूरी है, जैसे 5 चीजों में शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण, हाँ, गंध, ठीक है, और शुद्ध आकाश और शुद्ध प्रकाश, ठीक है। तो हमारे पंच तत्व ही हमारी बॉडी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है पंच तत्व ही बना रखे हैं, ठीक है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और 5 तत्वों से ही हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। आयुर्वेदा का मेन उद्देश्य यही है। आयुर्वेदा में मतलब वैसे भी हम बोलते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसी चीजें ब्रह्मांड में विद्यमान है वही चीजें हमारे शरीर में भी विद्यमान है, उससे कुछ डिफरेंट नहीं है। इसका मेन एग्जाम्पल आप देख सकते हो तो अखरोट का स्ट्रक्चर देखा है, हमारे दिमाग की तरह होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही उसी चीज के ऊपर काम करता है। अगर आप अखरोट को भिगा के खाएंगे तो आपका दिमाग का विकास बिगड़ेगा, विकास करेगा, हाँ, ठीक है। ये बहुत गहरी बातें और समझने वाली बातें हैं, बिल्कुल। और एक और कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि मेडिटेशन का क्या रोल है हमारे जीवन में? मेडिटेशन मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि हम ब्रह्म का मतलब एग्जैक्टली क्या है, कि हम परमात्मा,
परमात्मा ठीक है। तो वो एक टाइम होता है जिस वक्त शांति होती है, जिस वक्त एनवायरनमेंट ही उस तरीके का क्रिएट होता है कि हम भगवान से सीधे डायरेक्टली कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं। मतलब परमात्मा से जुड़ने का बेहतरीन जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ को जाएंगे और बाकी हम अपना स्वास्थ्य को, अगर हमें स्वस्थ रखना है तो भी अगर हम सुबह उठेंगे और योगा करेंगे तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य का ही, मतलब स्वस्थ रहने का ही एक तरीका है। और जैसे आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, उनको छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल तनाव है, एंजाइटी है, उससे निपटने के लिए क्या बताया आयुर्वेद में? आयुर्वेदा में जैसे तनाव है, एंजाइटी है, इन सब चीजों का, बल्कि माइग्रेन है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं माइग्रेन हो जा रहा है, एंजाइटी के शिकार हो जा रहे हैं, ऑटिज्म है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं बच्चों को। ठीक है, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? वैसे तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छा पहले से ही बता रखा है कि आप स्वर्ण प्राशन कराएं। ठीक है, स्वर्ण प्राशन होता है, ये शास्त्र अनुसार है। इसमें रहता है आपकी स्वर्ण भस्म, ठीक है, जो बहुत कॉस्टली होती है। अच्छा। ठीक है, उसमें घृत होता है, घी, ठीक है, शहद और कुछ जड़ी बूटियां होती हैं। इनको मिला के एक मतलब औषधि टाइप ऑफ बनाया जाता है। जैसे आजकल बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, वैक्सीनेशन कराते हैं हम लोग, वैसी उसी टाइम पे। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है, मेधा शक्ति को बहुत इम्प्रूव करता है। उसमें मतलब बहुत आयुर्वेदा के अगर शास्त्र में देखा जाए तो उसमें बहुत अतिशयोक्ति इस चीज की दे रखी है कि बच्चा श्रुतधर हो जाएगा, कि सुनते ही उसको याद हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में ये चीज बोली गई है स्वर्ण प्राशन के बारे में। तो बच्चों को स्वर्ण प्राशन अगर कराया जाएगा तो बच्चों की ऊपर जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब चीजें नहीं होंगी। और ये 16 साल तक करा जाता है। अच्छा, और ये रोज व्यायाम करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, रोज व्यायाम आप कम से कम 15 मिनट अपने के लिए निकालें। ठीक है, और जिम वगैरह जाने से बेटर है कि आप सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें। ठीक है, सूर्य नमस्कार में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, 12 सेट होते हैं उसके। नहीं, जैसे आजकल जिम जाने का प्रचलन है, सब लोग जिम में जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कम समय में ज्यादा वर्कआउट हो जाता है, तो शायद इसलिए करते हैं। तो अगर कोई जिम नहीं जा पाता तो उसको घर में ऐसे कौन से व्यायाम है जो करने चाहिए? हाँ, घर में जैसे आप सबसे बेस्ट तो मैं आपको सूर्य नमस्कार बता रही हूँ। ठीक है, कि सूर्य नमस्कार आप सुबह सुबह उठ के 12 सेट उसके करें। ठीक है, वो आपके पूरी बॉडी के लिए कार्डियो, जो हम जिम में जाके कार्डियो करते हैं, उससे बेटर है आप घर में बैठ के सूर्य नमस्कार के 12 सेट कर लें। 12 सेट कर लें। ठीक है, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। अलग अलग 12 पूरे के पूरे 12 पोज होते हैं। ठीक है, पहले प्रणाम आसन होता है, देन उसके बाद हस्त उत्तान आसन होता है, हस्तपाद आसन होता है, पवन आसन हाँ, लेकिन अगर जैसे कोई व्यक्ति है या बुजुर्ग है हमारे, वो नहीं कर पाते हैं, मतलब जिनके घुटनों में दर्द है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है उन्हें, तो अगर वो ऐसे अंगों को मूव करने वाले आसन नहीं कर पाते तो उनके लिए कोई इजी सा आसन? सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम है। ठीक है, सूक्ष्म आसन है जो बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते या जो लोग नहीं कर सकते। अलग है और प्राणायाम अलग है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, प्राणायाम मतलब वायु से रिलेटेड। हम अपने प्राणों को हम किस तरीके से नियंत्रण करें, दैट इज अ प्राणायाम। ठीक है, उसका हम कैसे मतलब नियंत्रण अपने आप में कंट्रोल वे में करें। अच्छा, ठीक है। और आजकल हम अपने खान पान में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो आप हमें बताइए उसके ऊपर कि क्या क्या गलतियां करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो लोगों को ये चीज बहुत मतलब मिथ है ये कि सब लोग बोलते हैं हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के। बहुत सारे पेशेंट मुझसे बात बोलते हैं, बट ये पानी पीना कोई भी चीज की अति की इति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज एक्सेसिव अमाउंट पे लेते हैं तो वो चीज आपको खराब करेगी। हर चीज की खराब है। ठीक है, अति की इति बोला जाता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही है कि पानी आप ज्यादा नहीं ले। ठीक है, सुबह उठ के पिए, बट इतना नहीं। लोग 2-2 लीटर पी जाते हैं। ठीक है, वो साइकोसिस टाइप का हो जाता है कि डेली उनके दिमाग में रहता है कि हाँ हमें पानी पीना है, बट उससे ऐसे छूता इतना ज्यादा कुछ नहीं है, 1-2 गिलास बस हो गया। और खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद भी पीना नहीं चाहिए पानी। ठीक है, लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, या खाना खाने के बाद तुरंत कुछ और खा लेते हैं, अभी मैंने खाना खाया फिर से चिप्स दे दिया। ठीक है, तो हम ये सब गलतियां कर लेते हैं। चाय पी लेते हैं,
चाय भी बहुत ही ज्यादा अपत्य के उसमें ही आती है। अच्छा, चाय से वो पित्त बढ़ जाता है शायद, पित्त बढ़ जाता है, एग्जैक्टली। आप थोड़ा सा ये बताइए कि वात कैसे बढ़ता है और वात और पित्त कैसे बढ़ता है, कफ कैसे बढ़ता है और इनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि वात को हम कैसे बढ़ता है। वात हम जैसे प्रमित आसन करते हैं, मीन्स कम खाना खाते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा व्रत लेते हैं, ठीक है, व्रत हम महिलाएं ज्यादा व्रत लेती हैं, तो उसी में ही वात प्रकोपित हो जाती है। वात प्रकोपित होने से नर्वस सिस्टम में दिक्कत आती है, माइग्रेन जैसी समस्याएं आती हैं, ठीक है, आपके हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, उसमें से आवाजें आती हैं, ये सब कुछ वात का ही सिम्टम है, ठीक है। और वात को हम इसको शमन जो कर सकते हैं वो ऑयल से कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए थेरेपीज होती हैं आयुर्वेदा में, पंचकर्मा, ठीक है, पंचकर्मा। और पित्त के लिए, पित्त जब प्रकोपित हो जाता है, जो हम ज्यादा खट्टा आहार खा ले रहे हैं, या ज्यादा नमक वाला खाना खा ले रहे हैं, या कुछ भी आजकल फास्ट फूड खा लेते हैं बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से पित्त हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। और पित्त की वजह से जैसे GERD, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है, ठीक है, एसिड रिफ्लेक्स, एग्जैक्टली, ठीक है, पंच, और आपका जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, ये जितना भी प्रॉब्लम है ये पित्त से रिलेटेड है। गृहिणी रोग, ये सब पित्त से रिलेटेड है। जब मंदाग्नि हो जाएगी हमारी, अग्नि जो है हमारी, जो मैंने पहले श्लोक बोला था, सम दोषो सम अग्नि सम धातु, तो अग्नि भी जरूरी है। अग्नि अगर साम्यावस्था में रहेगी, ठीक है, तो ही हमारा पित्त भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। और कफ हमारा, जो भी हम एक्सेसिव कुछ भी ऑयली प्रोडक्ट खा रहे हैं, ठीक है, जैसे आजकल सबके देख रहे हैं हम, लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है कि थ्रोम्बस बन जाता है, हार्ट अटैक, ये सब चीजें जो हो रही हैं। जैसे जिनको सांस से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे अस्थमा है ना, ब्रोंकाइटिस है, exactly. क्या वो कफ से रिलेटेड है? बिल्कुल, अच्छा, कफ से। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे ये हम कफ जो होता है, जो हमारे स्त्रोतस होते हैं, हमारे जो चैनल्स होते हैं, वहां पे जो ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, कि अस्थमैटिक है, या फिर आपका क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक में इस्कीमिया, ठीक है, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये कफ से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं भी रुकावट आ जाना, दैट इज अ कफ बढ़ रखा है, इस वजह से आपको ये दिक्कत आता है। तो इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें अपनी डाइट में क्या क्या बदलाव करने चाहिए? डाइट में हमें जैसे सुबह के टाइम, हम पहले तो जो हमारा सुबह हो गया कि हम प्राणायाम करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, वो तो हमारा सुबह का हो गया। फिर आहार के ऊपर बात आ जाती है कि हमारी जो कुक्षी है, मतलब हमारा जो स्टमक है, उसके 3 पार्ट होने चाहिए। हम मतलब एज्यूम कर लें, ठीक है, कि हमारे 3 पार्ट हैं, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, एक पार्ट में हमें सॉलिड मात्रा रखनी चाहिए, सॉलिड खाना, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको रखना है लिक्विड डाइट, ठीक है। और जो थर्ड है वो वात पित्त कफ, 3 के लिए छोड़ देना है, ठीक है। मीन्स हम जो आम भाषा में अगर बात करें इस चीज की, तो हम कहेंगे कि हमें जितना खाना खाना है उससे हम कम से कम 1 रोटी कम खाएं, अच्छा, या मतलब 1.5 रोटी, भूख से कम खाना है, ठीक है। और बाकी हमारा जो DIP डाइट का जो यहाँ पे हम सीखते हैं, यहाँ पे कि पेशेंट को भी हम बताते हैं कि DIP डाइट फॉलो करें, दैट इज वेरी गुड आइडिया, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया है, और पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है इस चीज में। तो वो संतुलित आहार के अंदर ही आता है। संतुलित आहार के साथ नींद का क्या रोल है इसमें? नींद का आपका कि हमें अगर निद्रा प्रॉपर रहेगी, ठीक है, आयुर्वेदा में बोला गया है 3 उपस्तम, ठीक है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार की बात हमारी हो ही गई, ठीक है, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ठीक है, इस चीज को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो तभी जाके हमारे 3 उपस्तम की वजह से हमारे जो त्रिदोष हैं ये बैलेंस रहेंगे। ये बात बोली गई है, ठीक है। तो हमें निद्रा लगभग 7 से 8 घंटे मिनिमम सोना ही सोना चाहिए। 11 बजे यानी हमें बेड में चले ही जाना चाहिए, ठीक है। 10 से 11 बजे के बीच में बेड में चले जाना चाहिए, और प्रॉपर हमें कम से कम 5 बजे के आसपास उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो ही ये जगह हमारी ये साइकिल प्रॉपर चलेगी, तो ही हमारा पूरा साम्यावस्था में रहेंगी सारी की सारी चीजें, और तीनों दोष बैलेंस फेज में रहेंगे। अब अंत में आप ना हमें कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो जैसे हर वर्ग के लोगों के लिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसी डाइट बताइए जो उनके लिए
उपयुक्त हो। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए मैंने पहले ही आपको ये चीजें बता दी, स्वर्ण प्राशन से रिलेटेड। ठीक है, और बुजुर्गों के लिए आप रसायन, जैसे मैंने आपको रसायन के बारे में बताया कि रसायन एक बहुत अच्छा कि लॉन्ग लाइफ जीने का जो तरीका है, और स्वस्थ लॉन्ग लाइफ तो जीनी है, लेकिन परेशानियों के साथ जिएंगे तो वो एक कोई लाइफ का फायदा नहीं है। ठीक है, बेड रिडन है लेकिन लंबी लाइफ चल रही है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप रसायन का डेली बेसिस पे यूज करें। ठीक है, और क्या बोलते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी यही है कि त्रियुग जो हमारे स्तंभ है, त्रियुग स्तंभ है, इसको प्रॉपर वे में करें। और मैं लास्ट में ये चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आयुर्वेदा में जो हमारा पंचकर्मा है, उसको आप साल में कम से कम एक बार तो जरूर कराएं। ठीक है, पंचकर्मा में वैसे होता क्या, आपको टोक रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल, पंचकर्मा में क्या होता है आप बताइए। पंचकर्मा में 5 कर्म जैसे उसका नाम है। हाँ, ठीक है, कौन से? हाँ, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ठीक है, वमन से हम अपना जो कफ आप बात कर रहे थे, कफ को अगर डिसबैलेंस है तो हम उससे उसको सही कर सकते हैं, उससे उसका शमन कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन पूरी बॉडी, जैसे हम अपनी कार को वॉश कराते हैं, सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी को सर्विसिंग करवाने के लिए हमें पंचकर्मा, कहीं भी हमें अगर हमारे यहाँ पे गंदगी लग रखी है तो मैं पानी से धो दूंगी, लेकिन इंटरनली जो गंदगी चली गई है, टॉक्सिन्स है, ठीक है, आम अवस्था है, उसको हटाने के लिए मुझे पंचकर्मा ही करवाना पड़ेगा। और पंचकर्मा अगर मैंने करवा दिया, ठीक है, तो उसके बाद वो व्याधि फिर दोबारा से उत्पत्ति नहीं हो सकती उसकी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, शायद इसीलिए ये पद्धति बाकी चिकित्सा पद्धतियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये रोगों को जड़ से खत्म करती है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये सब चीजों का और पद्धति बहुत अच्छा है। मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी बता रखी हैं, बहुत अच्छा है। बट आयुर्वेदा में जो चीज है कि जड़ से काम करने के ऊपर, और एक जो आयुर्वेदा के ऊपर एक मिथ है कि ये बहुत लेट में काम करता है, ये चीज नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सुनने में आता है कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ये नहीं है। अगर आप पीसीएम ले रहे हो, आपको फीवर आ रहा है, ठीक है, आप पीसीएम ले रहे हो तो भी वो आपका 3 दिन में ही खत्म करेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस ये है कि आपका टेम्परेचर को डाउन करेगा, बट वो चीजों को बिल्कुल क्योर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक कोई औषधि ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी औषधि होती है जो मैं पीसीएम या जिथ्रो वगैरह नहीं लेती हूँ अपने फीवर वगैरह में, मैं अपनी मेडिसिन जो होती है मैं वही लेती हूँ आयुर्वेदिक। ठीक है, तो हम जो पंचकर्मा के ऊपर बात कर रहे थे कि वमन जो होता है हमारा कफ को बैलेंस करता है, ठीक है, जो विरेचन होता है वो हमारे पित्त को करता है, और जो बस्ती होती है वो हमारी वात को शामक करती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदा में वो 2 तरीके से है, शमन चिकित्सा एंड शोधन चिकित्सा। शोधन इज पंचकर्मा, ठीक है, और पंचकर्मा यही है। और नस्य, जैसे मैं नस्य बता रही हूँ, नस्य के लिए बोला है कि नासा ही सरसों द्वारम, ठीक है, कि नाक से ही सर का द्वार है। ठीक है, अगर हम नाक से कोई औषधि का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे माइंड पे इफेक्ट डालेगी। तो वो तेल से होती है शायद, तेल से, घृत से। अच्छा, घृत से हाँ, और तेल से। ये हाँ, हम डेली बेसिस पे अगर चाहें तो जैसे माइग्रेन वाले पेशेंट हैं तो वो घृत, गौ घृत को नस्य डेली बेसिस पे कर सकते हैं, प्रतिमर्श नस्य के तौर पे। ठीक है, ये काफी चीजें हैं। और रक्त मोक्षण, हमारी जो रक्त है उसकी शुद्धि के लिए होता है। ठीक है, तो पंचकर्मा इससे मैजिक कर। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर शिवांगी आपसे बात करके। मेरी अपनी भी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हुई हैं। आयुर्वेदा के बारे में हमने बहुत सुना था, पढ़ा था, लेकिन आपने जो हमें जानकारी दी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे उम्मीद है हमारी ऑडियंस की भी बहुत सारी बातों के प्रश्नों के जवाब उनको मिल गए होंगे। इसी के साथ ही हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहिए, अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।